प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से एक नया संदेश लेकर मैं उपस्थित हूँ। मैं पास्टर राज मसीह आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आज का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस संदेश के द्वारा आज हम उन 5 बातों को जानेंगे जो हमें तब मिलती हैं जब प्रभु हमारी लाइफ में आते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तब ये 5 विशेष बातें जिनकी आज हमें सख्त ज़रूरत है और हर समय हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो तभी हमको मिलती है जब प्रभु के नज़दीकी में हम होते हैं, प्रभु हमारे साथ होते हैं। तो ये कौन सी हैं 5 बातें और कैसे हमें प्राप्त होंगी, तो इसके लिए पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और यूट्यूब के अलावा फेसबुक पर भी मेरा पेज है ब्रदर राज मसीह के नाम से ही, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप मुझसे मिल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज का सवाल बता दूं। आज का सवाल है कि परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति कौन था। किसके विषय में कहा कि मुझे मेरे मन का सा व्यक्ति मिल गया है, वो कौन है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। जो निसंतान दंपति हैं प्रभु जी, उनके लिए खास तौर से हम विनती करते हैं प्रभु, जैसे कि आजकल हम कर रहे हैं प्रभु जी, उनको संतान की आशीष दे प्रभु, ताकि उनके घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाया है। आइए शुरू करेंगे आज के वचन को। और ये हैं परमेश्वर की तरफ से वो 5 विशेष बातें जो हमको तब मिलती हैं जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारी लाइफ में आते हैं। तो आइए इन 5 बातों को हम देखेंगे। ये 5 बातें क्या हैं? सबसे बड़ी बात क्या है? शांति। हम शांति को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए दर दर भटकते हैं। एक गाना भी हम गाते हैं कि कब से तलाश में रहा, मिल जाए शांति मुझे, दुनिया जो दे सकी ना मुझे, यीशु में मिल गई मुझे। दुनिया जो दे सकी ना मुझे, यीशु में मिल गई मुझे। हर मर्ज की दवा मसीह, और क्या चाहिए। तो शांति की ज़रूरत किसको नहीं है, लेकिन मन अशांत रहता है, बेचैन रहता है, परेशान रहता है, कुछ सूझ नहीं पड़ता कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। ऐसी परिस्थिति में ये शांति हमें कहाँ मिलेगी? आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। दूसरी चीज़ है विश्राम। 2 चीज़ें होती है, विश्राम और आराम। आराम तो वो होता है कि हमने थोड़ा सा काम किया और फिर सुस्ता लिए थोड़ा सा आराम के लिए, फिर काम में लग गए। लेकिन विश्राम होता है कि पूरा काम करके, हम ख़त्म करके, उसको फिनिश करके हम फिर विश्राम करें, उसे विश्राम कहते हैं। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की तो लिखा है कि 7वें दिन उसने विश्राम किया। ये नहीं लिखा कि आराम किया, विश्राम किया। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है धन। पैसा सबको चाहिए क्योंकि पैसा हमारी ज़रूरत है, हमारी कमज़ोरी नहीं, पैसा हमारी ज़रूरत है। तीसरी चीज़ है महिमा। कौन नहीं चाहता कि हमारा नाम हो? महिमा, हम मनुष्य अपनी महिमा चाहता है। परमेश्वर की महिमा तो हम करते हैं, लेकिन मनुष्य भी अपनी महिमा चाहता है। और 5वीं चीज़ है, वो है जीवन। जीवन किसको नहीं चाहिए?
सब चाहते हैं कि हमें दीर्घायु मिले, हमें अनंत जीवन मिले, हमें लंबी आयु मिले। तो इन पांचों बातों को हम कैसे पा सकते हैं, आइए हम देखेंगे। हम सबसे पहले इस बात को देख लें, जान लें कि बिना परमेश्वर के हमें इनमें से एक भी चीज़ नहीं मिलेगी, ना शांति, ना विश्राम, ना धन, ना महिमा और ना जीवन। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं पा सकते, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की खोज में लगे रहें, और जब परमेश्वर हमको मिल जाएगा तब ये सारी चीज़ें भी हमको मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, यानी कि परमेश्वर की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे शांति के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 33 पद। जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। वो ये कहते हैं कि मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, और प्रभु में ही हम शांति है, प्रभु में ही शांति है। अन्यथा हम कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर भी ना शांति है, ना चैन है, ना आराम है, बेचैनी है, परेशानी है, चिंताएं हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं। प्रभु से अलग हैं तो हम इन बातों में हम घिरे रहेंगे, लिप्त रहेंगे। लेकिन जब प्रभु हमारी ज़िंदगी में आएगा, यहाँ पर यीशु मसीह इनकी लाइफ में आए और वो कहते हैं कि ढाढ़स बांधो, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो जिसने संसार को जीत लिया, हम उसके अनुयायी हैं, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। वही हमको शांति देगा, अन्यथा हमें शांति नहीं मिलेगी। इसी के संदर्भ में एक वचन और हम देखेंगे, भजन संहिता 94 अध्याय और उसका 19 पद। सॉन्ग चैप्टर 94 वर्स 19। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। शांति तो परमेश्वर ही देगा, संसार की कोई भी चीज़ हमें शांति नहीं दे सकती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मुझ में शांति मिले। और यहाँ का भजनकार कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। प्रेज द लॉर्ड। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है विश्राम। हमें विश्राम की ज़रूरत है। और विश्राम मैंने आपको बताया कि जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय में, तो देखिए विश्राम के विषय में लिखा है। 2 अध्याय की पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 1 लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। आराम नहीं लिखा है, विश्राम लिखा है। तो आराम अलग चीज़ है। आराम मैंने फिर बता दूं आपको, आराम उसे कहते हैं कि हमने थोड़ा काम किया, फिर सुस्ता लिया और फिर से काम में लग गए, थोड़ा उसे कहते हैं थोड़ा आराम कर लें फिर काम करेंगे। लेकिन विश्राम उसे कहते हैं कि काम को ख़त्म कर दिया, आपने पूरा काम ख़त्म कर दिया, फिर चैन से बैठे हैं, फिर आराम से बैठे हैं, विश्राम उसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम विश्राम को कैसे पा सकते हैं, हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 28 पद। प्रभु यीशु मसीह के शब्द, बहुत फेमस वचन है ये, बहुत फेमस आयत है, बहुत प्रचलित है ये वचन। हम जब पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 28 और 29 पद। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 एंड 29। यहाँ पर लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। विश्राम पाओगे, ये बुलाहट है प्रभु यीशु मसीह की। वो कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हम आ तो जाते हैं प्रभु के पास, लेकिन अपना बोझ उसके ऊपर डालते हैं। लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इस बोझ से छुटकारा दूंगा। ये बोझ हटाओ अपने ऊपर, जो तुमने लाद रखा है ना, इसे हटाओ, ये मुझे दे दो। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का बोझ उठा लिया, तो और दूसरे बोझ भी वो उठाने के लिए तैयार हैं।
वो कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति था जो सर पे गट्ठर लेकर जा रहा था, लकड़ी का बहुत बड़ा, और पैदल जा रहा था। गर्मी का मौसम था। इतने में एक लाला जी थे, वो टांगे में जा रहे थे और उन्होंने कहा, उसने टांगे वाले से कहा, बेटा रुक जा, उस भाई को भी बिठा ले, वो गर्मी में जा रहा है, पैदल जा रहा है, क्योंकि जगह थी टांगे में। तो उन्होंने कहा, भाई आजा भाई, लाला जी बुला रही, इसमें बैठ के हमारे साथ चल। ठीक है। तो उसने क्या किया, आया, टांगे में बैठ गया, लेकिन बोझ को ऐसे करके ही सर पे रखे रहा वो, और उसने वो बोझ उतार के नीचे नहीं रखा। बैठ तो गया वहाँ पर, लेकिन वो गट्ठर उसने सर पे ही रखा था। ऐसे ही हम आ तो जाते हैं प्रभु के पास, लेकिन अपनी चिंताओं को अपने ऊपर लादे रहते हैं, अपने बोझ को अपने ऊपर ही लादे रहते हैं, अपनी परेशानियों को, चिंताओं को खुद ही ढोते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि ये मुझे दे दो, लिखा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इस विषय में पतरस ने क्या कहा है, पहला पतरस 5 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पतरस ने क्या कहा है, आइए देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 7 पद में, पहला पतरस 5 अध्याय का 7 पद, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हम उस पर तो डालते नहीं, अपने ऊपर लाद के चलते हैं, इसीलिए हम चिंताओं में घिरे रहते हैं। तो हमें विश्राम कहाँ मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के पास। शांति कहाँ मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह के पास। और 3 चीज़ें एक साथ हैं यहाँ पर, धन, महिमा और जीवन। ये हमको कहाँ मिलेगा? ये एक ही वचन में ये बात है। हम देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय और उसका 16 पद, प्रोवर्ब चैप्टर 3 वर्स 16। यहाँ पर सुलेमान ने लिखा है कि धन, महिमा और जीवन कैसे प्राप्त होता है। लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके दाहिने हाथ में, ये मैं क्योंकि मैं सेल्फी कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ तो आपको ये बायां दिख रहा होगा, लेकिन ये मेरा दायां हाथ है। तो लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। ये तीनों चीज़ें उसके हाथ में है। तो ये चीज़ें पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पास आना पड़ेगा और उसके हाथों में आना पड़ेगा, तभी हमें ये चीज़ें मिलेंगी। और क्या करना पड़ेगा? 2 काम और हैं जो इसमें नीति वचन में हमें बताए गए हैं। प्रोवर्ब चैप्टर 22 वर्स 4, नीति वचन 22 अध्याय के 4 पद में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। धन, महिमा और जीवन। जैसे कि नीति वचन में लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। दीर्घायु मतलब लंबा जीवन। तो ये तीनों चीज़ें हमें कब मिलेंगी? जब हम प्रभु के पास जाएंगे, क्योंकि जो उसके पास आते हैं वो कभी निराश नहीं होते। हम भटकते रहते हैं संसार में, लोगों के ऊपर भरोसा रखते हैं, मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर दें। हम अपने भाई बहनों पर, अपने दोस्तों पर, अपने अजीज़ों पर, अपने रिश्तेदारों पर भरोसा रखते हैं कि, और उनको उनके तरफ ऐसे देखते हैं कि वो हमारी कुछ मदद कर दें। लेकिन मनुष्य तो लिमिटेड मदद करेगा, वो उतना ही दे सकता है, उतना ही कर सकता है जितनी उसकी लिमिट है। लेकिन परमेश्वर अनलिमिटेड करता है, अनलिमिटेड। इसीलिए हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। अगर हमें अनलिमिटेड शांति चाहिए तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। अगर हमें अनलिमिटेड विश्राम चाहिए तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। अगर अनलिमिटेड धन चाहिए, यीशु मसीह के पास आ जाएं। अपनी महिमा अगर हम चाहते हैं संसार में लोग हमें प्रतिष्ठित जाने, हमारा आदर करें, हमारा मान करें, तो हमें प्रभु के पास आने की ज़रूरत है। और अगर हम दीर्घायु चाहते हैं, अनंत जीवन चाहते हैं, तब भी हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। क्योंकि जब प्रभु हमारे जीवन में आता है तब ये 5 चीज़ें, ये 5 बातें हमारे जीवन में पूरी होती हैं। ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करने की अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने चर्च में और अपने दिमाग में, अपनी ज़ुबान पर और अपने हृदय में। हम इन सारी चीज़ों को पा सकते हैं। शर्त यही है कि हम प्रभु को इनवाइट करें और उसके पास जाएं, उससे मिलें, उससे प्रार्थना करें, उसके वचन पर मनन करें, आराधना स्तुति करें, सांसारिक बातों से दूर रहें, शैतानी बातों से दूर रहें और संसार के उन लुभावनी बातों को दूर करें जो हमें एडवर्टाइजमेंट की तरह हमें लुभाती हैं और हम उनके पीछे चलने लगते हैं। हमें उन बातों को छोड़कर जब हम प्रभु के पास आएंगे तो ये 5 चीज़ें हमें परमेश्वर गिफ्ट के तौर में देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें।
प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति कौन था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर ये पांचों चीज़ें आपको चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए, क्योंकि जो उसके पास आते हैं वो निराश नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।